चुनाव में युवा सांसदों का जलवा, कोई 25 का तो कोई 26 साल का सांसद। इस बार कितनी युवा होगी संसद। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्तपंत और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है। इस चुनाव में वोटर्स के साथ साथ युवा प्रत्याशियों ने भी खूब दिलचस्पी दिखाई। यानी संसद में पिछली लोकसभा के मुकाबले आपको युवा चेहरे ज्यादा नजर आएंगे। यानी नई संसद में 30 साल से कम उम्र के सांसदों की संख्या पहले से ज्यादा होगी। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं इस बार कहां से कितने युवा सांसद संसद में नजर आएंगे। बात सबसे पहले यूपी की करते हैं। यूपी के कौशाम्बी लोकसभा सीट पर 25 साल के पुष्पेंद्र सरोज ने चुनाव में धमाल कर दिया। पुष्पेंद्र कौशाम्बी से 2 बार के बीजेपी सांसद विनोद सोनकर को चुनावी अखाड़े में पटखनी दे दी। पुष्पेंद्र सरोज ने यह चुनाव 1,30,944 मतों से जीतकर सबका दिल जीत लिया। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे पुष्पेंद्र सरोज ने बीजेपी के प्रत्याशी विनोद कुमार सोनकर का खेल बिगाड़ा और जीत की हैट्रिक लगाने से रोक दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में विनोद सोनकर को 3 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। यूपी की मछली शहर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रिया सरोज ने जीत का परचम लहरा दिया। प्रिया ने बीजेपी सांसद बीपी सरोज को हराकर चुनावी अखाड़े में जीत का झंडा गाड़ दिया। मछली शहर सीट से जीतने वाली प्रिया सरोज भी महज 25 साल की है। उन्होंने बीजेपी सांसद भोलानाथ को 35,850 वोटों से हराया। वहीं कैराना लोकसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव जीतने वाली इकरा हसन का नाम भी युवा सांसदों की सूची में शामिल हो गया। 29 साल की इकरा ने बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार को 6 लाख से भी ज्यादा मतों से हराकर जीत का जश्न मनाया। यूपी की बदायूं लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले सपा प्रत्याशी आदित्य यादव का नाम भी युवा सांसदों की सूची में जुड़ गया। आदित्य ने 35 साल की उम्र में चुनाव जीत लिया। आदित्य सपा नेता शिवपाल यादव के बेटे हैं। आदित्य ने बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य को हार का स्वाद चखा दिया। वहीं यूपी के एक और चर्चित सीट कैसरगंज लोकसभा सीट भी रही। बीजेपी ने इस बार बृजभूषण शरण सिंह को टिकट न देकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। करण ने कांग्रेस प्रत्याशी भगत राम को हराकर यह साबित कर दिया कि बृजभूषण शरण का दबदबा अभी खत्म नहीं हुआ है। यूपी के बाद अब बात बिहार की करते हैं। यह है 25 साल की शांभवी चौधरी। बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट पर जीत का परचम लहराने वाली शांभवी नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की टिकट पर चुनाव लड़ी और कांग्रेस प्रत्याशी सन्नी हजारी को 1,87,251 मतों से हराकर कीर्तिमान रच डाला। यही नहीं, बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा सीट से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई, जहां बीजेपी के टिकट पर तेजस्वी सूर्या दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीते। तेजस्वी ने कांग्रेस प्रत्याशी सौम्या रेड्डी को 2,77,083 मतों से मात दी। राजस्थान में भी भरतपुर लोकसभा सीट पर 26 साल की संजना जाटो ने जीत का स्वाद चखा। संजना ने मुख्यमंत्री भजनलाल के गढ़ में ही बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली को चुनावी अखाड़े से बाहर कर दिया। बात कर्नाटक की चिकोड़ी लोकसभा सीट की करें तो वहां से 27 साल की कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका सतीश ने बीजेपी प्रत्याशी अन्ना साहिब शंकर जोले को हार का स्वाद चखा दिया। 17वीं लोकसभा में केवल 12% सांसद ही 40 साल से कम उम्र के थे। बात 2019 लोकसभा चुनाव की करें तो पिछली लोकसभा की औसत उम्र 54 साल थी, जबकि बीजू जनता दल से 25 साल की चंद्राणी मुर्मू सबसे युवा सांसद बनी थी। यानी 18वीं लोकसभा में युवा सांसदों की संख्या बढ़ी जरूर है, लेकिन सवाल यह है कि देश में युवाओं की आबादी को देखते हुए क्या इसे पर्याप्त माना जा सकता है। खैर, जो भी हो, भारतीय संसद में युवाओं की भागीदारी एक सकारात्मक संदेश जरूर दे रही है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप बने रहे बुलंद भारत टीवी के साथ। नमस्कार।